हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज का हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है, किस तरीके के इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के पीछे रीजन क्या है, एंड जो क्लासरूम में ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है इसका इम्पैक्ट बच्चों की लर्निंग पर क्या पड़ता है, एंड हाउ अ टीचर शुड डील विद द डाइवर्सिटी इन अ क्लासरूम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है हम सब लोग एक दूसरे से अलग हैं, सब लोग एक दूसरे से यूनिक हैं। ठीक है, चाहे आप सोसाइटी में अपनी बात कर लो, हम सब लोग एक दूसरे से अलग दिखते हैं, अलग पहनावा ओढ़ने का तरीका है, अलग बोलचाल है, इसके अलावा हम लोगों का सोचने का तरीका अलग है, हम सब लोगों के एक दूसरे से मोटिवेशन अलग है, हम सब लोगों के एस्पिरेशंस अलग हैं, किसी को कुछ बनना है तो किसी को कुछ बनना है, राइट। तो हम सब लोग सोसाइटी लेवल पर देखें तो सब अलग हैं। लेकिन अगर हम क्लासरूम में भी देखें तो क्लासरूम में भी हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलता है लर्नर्स के बीच में। तो किस तरीके का इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलता है, जैसे कि बच्चों की एक दूसरे से एबिलिटीज अलग होती हैं, कैपेबिलिटीज अलग होती हैं, कॉग्निटिव लेवल अलग है, सोशल मैच्योरिटी अलग है बच्चों की, मोटिवेशन एंड लर्निंग स्टाइल अलग है। लर्निंग स्टाइल का मतलब है कि किस तरीके से याद रखना, पढ़ना लिखना, किस तरीके का उनका स्टाइल है। इसके अलावा एस्पिरेशंस अलग हैं, बच्चों की इच्छाएं अलग हैं, है ना, बच्चों के नीड्स अलग हैं, अलग अलग बच्चों के अलग अलग नीड होते हैं, बच्चों के पोटेंशियल अलग हैं, बच्चों में फिजिकल डिफरेंस पाए जाते हैं, राइट। तो इस तरीके के इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ बच्चे आपको स्लो लर्नर देखने को मिलेंगे, तो कुछ मॉडरेट, तो कुछ बहुत ही फास्ट लर्नर होंगे, राइट। तो इस तरीके के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के पीछे रीजन क्या है, तो दो मेन रीजन आपको ध्यान में रखने जो मेजर हैं, विच इज हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। इन दोनों के अलावा देयर आर वेरियस फैक्टर्स ऑल्सो, जैसे कि नेशनैलिटी, एज, इंटेलिजेंस, मैच्योरिटी एंड पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। सो ये फैक्टर्स भी आपको ध्यान रखने हैं, बट दो मेजर फैक्टर हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, विच इज हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। एग्जामिनर कई बार क्या करता है, हेरिडिटी एनवायरमेंट की जगह दूसरी टर्म दे देता है। हेरिडिटी की जगह इनहेरिटेड लिखा आ जाएगा, एनवायरमेंट की जगह एक्वायर्ड लिखा आ जाएगा, एंड एग्जामिनर क्वेश्चन दे देगा कि व्हाट आर द वेरियस रीजंस बिहाइंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन, उनमें से हेरिडिटी एनवायरमेंट भी हो सकता है, इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो इनहेरिटेड का मतलब हेरिडिटी, एक्वायर्ड का मतलब एनवायरमेंट। इनहेरिटेड दैट मीन्स जो आपको अपने पेरेंट्स से मिला है, एंड एक्वायर्ड दैट मीन्स जो आपने सोसाइटी में रहकर, एनवायरमेंट में रहकर एक्वायर किया है। ओके, अब आगे ना यहां पर डिफरेंसेस सारे मैंने लिख दिए हैं, लगभग 9 इंडिविजुअल डिफरेंसेस मैंने लिखे हैं जो क्लासरूम में पाए जाते हैं। इन डिफरेंसेस की वजह से अब देखना कि बच्चों की लर्निंग पर इंपैक्ट पड़ता है। अब टीचर ने कैसे डील करना होता है उसके बारे में हम साथ साथ बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले टॉपिक है डिफरेंसेस एट सोशल लेवल। हमें सोशल लेवल पर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो क्लासरूम में जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग सोशल लेवल से बिलोंग करते हैं। क्लासरूम में डाइवर्सिटी होती है ना, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, देखो डाइवर्सिटी का मतलब होता है बच्चों का जो रीजनल एरिया हो गया, बच्चों की जो लैंग्वेज हो गई, बच्चों का जो कल्चर हो गया, वो एक दूसरे से अलग होता है ना। तो बच्चों का बोलचाल, भाषा, संस्कृति, धर्म, ये सब अलग है एक दूसरे से। तो इसको क्या कहेंगे हम, डाइवर्सिटी कहेंगे। तो क्लासरूम में डाइवर्सिटी होती है, नो डाउट। हालांकि इस डाइवर्सिटी के साथ डील करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है टीचर के लिए। ओके, अब रिसर्चर्स ने कुछ स्टडी की, तो रिसर्चर्स ने यह पाया कि क्लासरूम में लर्नर्स जो हैं वो अलग अलग सोशल लेवल से बिलोंग करते हैं, मतलब हर बच्चे का सामाजिक स्तर एक दूसरे से अलग होता है। कुछ बच्चे आपको इकोनॉमिकली रिच देखने को मिलेंगे, कुछ बच्चे आपको मिडिल क्लास, एंड कुछ बच्चे आपको गरीब देखने को मिलेंगे क्लासरूम में, है ना। इसके अलावा बच्चों का अलग अलग धर्म, अलग अलग कल्चर होता है। तो रिसर्चर्स ने एक स्टडी की एंड ये पाया कि वो लोग
वो लोग जो पुअर हैं या फिर अगर हम इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड के अलावा कल्चर की अगर हम बात करें तो जिनका जो कल्चर है एंड जो सोशल लेवल है वो थोड़ा सा पुअर है, तो इन बच्चों में ये पाया गया कि इनकी एकेडमिक अचीवमेंट उतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, ये स्टडी की गई। तो रिसर्चर्स ने ये पाया कि इकोनॉमिकली, कल्चरली, सोशल लेवल पर जिनका बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक है, थोड़ा पुअर है, तो वो बच्चों को हमेशा मार्जिनलाइज रखा गया, मतलब उनको मेन स्ट्रीम में नहीं लाकर उनको किनारे पर रखा गया। इसका मतलब मैं थोड़ा सा समझाती हूं, वेट करो। ठीक है, तो रिसर्चर ने ये पाया कि इनके जो बच्चे होते हैं वो क्लासरूम में एकेडमिक अचीवमेंट अच्छी नहीं प्राप्त कर पाते। अब देखो, जैसे कि आपने दलित का एंड दलित के बारे में सुना ना, दलित का मतलब होता है ब्रोकन उनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनको बहुत पहले से, जब वर्ण सिस्टम में बांटा हुआ था ना हमारे समाज को, तभी से उनको जो है लाइक एक अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव किया गया है। ठीक है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी, उनको अनटचेबल की कैटेगरी में डाला हुआ था। हालांकि अनटचेबिलिटी बिल्कुल बैन है, इस टर्म को यूज करना भी बैन है, लेकिन हम यहाँ नॉर्मली बात कर रहे हैं कि पहले क्या होता था कि जो दलित लोग हैं, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, जो शूद्रास थे, उनके साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट होता था। ठीक है, तो उन लोगों को हमेशा मेन स्ट्रीम से बाहर रखा गया। तो मेन स्ट्रीम का मतलब हुआ एक ऐसी सोसाइटी जहां पर हम सब लोग रहते हैं, लेकिन दलित लोगों को मेन स्ट्रीम से बाहर रहना पड़ता था, गांव से बाहर, शहर से बाहर, क्योंकि उनको एंट्री अलाउड नहीं थी मेन गांव में। ठीक है, आई बात समझ में? तो ऐसे लोगों को हमेशा किनारे पर रखा है। तो रिसर्चर्स ने यह पाया कि हमें क्या करना है, हमें इन लोगों को मेन स्ट्रीम में लेकर आना है। तो टीचर का काम यह है कि वो बच्चे जो इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से हैं, सोशल एंड कल्चरल पुअर बैकग्राउंड से हैं, उनको हमने मेन स्ट्रीम में लाना है एंड सभी बच्चों के साथ बिठाकर उनको पढ़ाना है। ठीक है, इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट, हर बच्चा अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करता है। ठीक है, अलग अलग सामाजिक स्तर है, कुछ बच्चे अमीर, कुछ बच्चे गरीब, इस तरीके से हैं। तो उनकी लाइफ से रिलेटेड, उनकी कम्युनिटी से रिलेटेड रियल लाइफ के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमें क्लासरूम में देने हैं। तो ऐसा कंटेंट हमने प्रोवाइड करना है जिसमें एकीकरण हो, मतलब अलग अलग कम्युनिटी के एग्जाम्पल हमें ब्रिंग टुगेदर करने हैं। दैट मीन्स अलग अलग कम्युनिटी के एग्जाम्पल हमने क्लास में देने हैं। अब जैसे चलो एक फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि मुस्लिम्स अपने पिताजी को अब्बू कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में क्या बोला जाता है? पिताजी या फिर पापा बोला जाता है, या डैडी भी बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, खैर ये थोड़ा इंग्लिश का कल्चर हो गया। अब देखो, अब टीचर जो है वो अलग अलग तरीके से रेफर कर सकती है। कभी अब्बू, तो जैसे कुछ लेसन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो लेसन में क्या है, कभी पिताजी को अब्बू करके बोल दें, डैडी करके बोल दें, या फिर पापा करके बोल दें, तो बच्चों को ना थोड़ा ऐसा लगता है कि हमारी कम्युनिटी की या हमारे कल्चर की भी यहाँ पर क्लास में रिस्पेक्ट हो रही है। ये तो इसमें सिर्फ आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो टीचर ने क्या करना है कि अलग अलग कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी कंटेंट मिले उसको इंटीग्रेट करना है अपनी टीचिंग में। इसके अलावा क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जो सबके लिए इक्वल हो, ऐसा एनवायरनमेंट जो बिल्कुल हेल्दी हो, जिसमें टीचिंग भी इफेक्टिव हो, लर्निंग भी इफेक्टिव हो, एंड बच्चे बेस्ट लर्न भी कर सके, बच्चे पार्टिसिपेट भी कर सके। यहां पर ये वर्ड मिट गया, मैं यहां दोबारा लिख देती हूं। इगैलिटेरियन क्लासरूम, तो क्लासरूम ऐसी होनी चाहिए जो इगैलिटेरियन हो। इगैलिटेरियन का मतलब होता है इक्वल, एक समान। तो क्लासरूम में अलग 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 कल्चर से जो बच्चे हैं, जो क्लासरूम में डाइवर्सिटी है, सब बच्चों को हमने क्या करना है, एक साथ बिठाना है, मिक्स करना है एक दूसरे के साथ, एंड ऐसा क्लासरूम में एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। क्योंकि हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि इक्वल एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन में, लेकिन जो बच्चे थोड़े से डिप्राइव्ड हैं, जिनको एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो हम उनको मेन स्ट्रीम में लाकर क्या कर सकते हैं, हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये काम है टीचर का। बट यस, ये चीज हम कह सकते हैं कि सोशल लेवल अलग होने की वजह से, डाइवर्सिटी
होने की वजह से बच्चों की लर्निंग पर इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन रिसर्चर्स ने यह कहा कि सबसे ज्यादा पुअर इंपैक्ट एकेडमिकली कौन से बच्चों पर पड़ता है? जो गरीब हैं, जिनके कल्चर को वैल्यू नहीं दी जा रही है, जो सामाजिक स्तर पर जिनको लोग सो कॉल्ड लोअर कास्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जेंडर डिफरेंसेस। जेंडर डिफरेंसेस की वजह से भी आप देखोगे कि बच्चों में जो लर्नर्स हैं उनकी लर्निंग में इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि क्लासरूम में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगर होगा तो लड़के और लड़कियां हम पीछे रह जाएंगे। जैसे कि कई बार क्लासरूम में क्या होता है, एक जेंडर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी जाती है। जैसे कि सपोज करो लड़कों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई तो लड़कियां पीछे हो जाती हैं, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो कहने का मतलब है कि जेंडर डिफरेंसेस की वजह से भी बच्चों की लर्निंग पर इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो एज अ टीचर, अब टीचर ने कैसे डील करना है जेंडर के साथ? हर जेंडर के साथ टीचर ने डील करना है कि भाई सबको एक स्तर पर लाए, इक्वल माने, एंड क्लासरूम में सबके पर्सपेक्टिव इगैलिटेरियन होने चाहिए। इगैलिटेरियन पर्सपेक्टिव का मतलब है कि हमारे नजरों में सब लोग इक्वल हैं। इसके अलावा टीचर कुछ नॉन ट्रेडिशनल रोल्स दे सकती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वैसे तो ये कहा जाता है कि आर्टिस्टिक स्किल्स सिर्फ और सिर्फ लड़कियों में अच्छी है, लेकिन ये जो थॉट प्रोसेस है ये स्टीरियोटाइप है। ये स्टीरियोटाइप है, ठीक है, ये थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़कों का भी आर्टिस्टिक स्किल अच्छा होता है। तो अब टीचर यहां पर क्या कर सकती है? नॉन ट्रेडिशनल रोल्स दे सकती है, जैसे कि आर्टिस्टिक स्किल का काम लड़कों को भी दे, लड़कियों को भी दे। इससे होगा क्या? दोनों ही जेंडर में एक इगैलिटेरियन पर्सपेक्टिव आएगा। दोनों को लगेगा कि हम सभी के जेंडर को क्या किया जा रहा है, इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ठीक है, इसके अलावा टीचर ने एक जेंडर को इंपॉर्टेंस नहीं देनी, न्यूट्रल लैंग्वेज को यूज करना है। जैसे कि स्कूल में यूजुअली सब लोग कहते हैं ना चेयरमैन चेयरमैन, चेयरमैन की जगह टीचर चेयरपर्सन बोलेगी तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि चेयरमैन में चेयरमैन ये मैन वर्ड आ रहा है, ठीक है ना, तो इसीलिए चेयरमैन की बजाय टीचर चेयरपर्सन वर्ड को यूज करेंगी। तो ये होगी एक न्यूट्रल लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम सिर्फ एक जेंडर को स्पेसिफाई नहीं कर रहे होते, तो ऐसी लैंग्वेज को यूज करना है। नेक्स्ट है लैंग्वेजेस डिफरेंसेस। आपको पता है लैंग्वेज का डिफरेंस कितना पाया जाता है? हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग डायलेक्ट बोलने वाले बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लासरूम में हर बच्चे की भाषा अलग है, उनके डायलेक्ट अलग हैं। तो एज अ टीचर आपको डायलेक्ट एंड लैंग्वेज में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज जो होती है ना, जो भाषा होती है, इट इज स्पोकन बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बट जो डायलेक्ट होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी के द्वारा बोली जाती है ना, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल के द्वारा बोली जाती है। तो डायलेक्ट एक कम्युनिटी बोलती है, बट लैंग्वेज बहुत सारे लोग बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्लासरूम में जो बच्चे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं उनके साथ टीचर ने कैसे डील करना है? तो देखो टीचर ने क्या करना है, दोनों भाषाओं का यूज करना है, समटाइम्स डायलेक्ट एंड समटाइम्स स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज, जैसे कि इंग्लिश यूज कर लिया, हिंदी यूज कर लिया एंड थोड़ा सा डायलेक्ट यूज कर लिया। तो उससे होगा ये कि बच्चों की लर्निंग फास्ट होगी, क्योंकि देखो बात यह है कि बच्चे जिस एनवायरमेंट में ग्रो हुए हैं या जो उनकी अपनी डायलेक्ट है, वो अपनी डायलेक्ट में फास्ट लर्निंग करते हैं। तो टीचर ने क्या करना है, डायलेक्ट का यूज करना है, बट ज्यादा नहीं। स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज का भी यूज करना है। रीजन क्या है, इस चीज को प्लीज लिख लेना कि डायलेक्ट भी यूज करना है, स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज भी यूज करनी है, ताकि बच्चे बाइलिंगुअल हों। इसके अलावा स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज को इसलिए हमने यूज करना है क्लासरूम में, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पर जो उनका फ्यूचर होता है बच्चों का, उस टाइम पर उनको डायलेक्ट के साथ डील नहीं करना होता, बल्कि लैंग्वेज के साथ डील करना होता है जब वो ग्लोबल लेवल पर बात करते हैं। तो ठीक है, तो फिर हमने बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करना है। फ्यूचर में जो चैलेंजेस उनके सामने आने वाले हैं उसके लिए हमें तैयार करना है। अब नेक्स्ट ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज सोशियो लिंग्विस्टिक अवेयरनेस। एक टीचर में ना सोशियो लिंग्विस्टिक अवेयरनेस होनी चाहिए। सोशियो का मतलब सोसाइटी, लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज, अवेयरनेस का मतलब अवेयर होना, जागरूक होना। तो टीचर में अवेयरनेस होनी चाहिए सोशियो लिंग्विस्टिक को लेकर। अब इसका मतलब ये है कि अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषाएं, तो टीचर को ना ये पता होना चाहिए कि किस कल्चर के साथ किस तरीके से डील करना है,
किस तरीके से कितना बोलना है, कितनी बात करनी है, कौन सी स्टेटमेंट पास करनी है कि सामने वाले के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। तो टीचर के पास सोशियो लिंग्विस्टिक अवेयरनेस होनी जरूरी है। दैट मीन्स कि हर कल्चर के साथ टीचर को डील करना आना चाहिए, कितना बोलना है, कैसे स्टेटमेंट पास करनी है एंड कैसे बात करनी है किसी स्पेसिफिक कल्चर के साथ विदाउट हर्टिंग देयर सेंटिमेंट। नेक्स्ट है, बच्चे अलग अलग कल्चर, रिलीजन एंड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो टीचर ने क्या करना है, बच्चों में हार्मनी एंड कोऑपरेशन की भावना पैदा करनी है। क्लासरूम में बच्चों के अंदर पीस की भावना पैदा करनी है, शांति की भावना। इसके अलावा टीचर जब भी कुछ टास्क दे तो मिक्स्ड ग्रुप में टास्क दे। दैट मीन्स अलग अलग कल्चर के लोगों को एक साथ, अलग अलग कल्चर के बच्चों को एक साथ ले आए ग्रुप में, अलग अलग धर्म के लोगों को या जो बच्चे हैं मतलब क्लासरूम में, उनको एक साथ टास्क दे सकती हैं टीचर। इसके अलावा अगर कोई बच्चा थोड़ा सा एबरेंट बिहेव कर रहा है, वियर्ड बिहेव कर रहा है, तो उसके पीछे टीचर को रीजन पता करना है। पहले एकदम से कंक्लूजन पे नहीं जाना, हमें पहले रीजन पता करना है कि रीजन क्या है, कि बच्चे का कल्चर, रिलीजन एंड कम्युनिटी बैकग्राउंड क्या है, ये उसके घर में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। तो ये सब चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा क्लासरूम में सेक्युलर अप्रोच होनी चाहिए, टीचर की भी एंड स्कूल की भी। दैट मीन्स एक धर्म को हमने बढ़ावा नहीं देना, हमारे सामने सारे धर्म इक्वल हैं। तो टीचर को क्या करना चाहिए, सेक्युलर अप्रोच रखनी चाहिए कि सब धर्म इक्वल हैं, ठीक है। इसके अलावा टीचर ने जब बच्चों को यहाँ पर मिक्स ग्रुप करके जब टास्क देंगी तो उससे बच्चों को कोएग्जिस्टेंस की भावना आएगी, मतलब एक साथ रहने की भावना आएगी। एक दूसरे के रिलीजन एंड कल्चर के प्रति बच्चे टॉलरेंस दिखाएंगे। बच्चों में डेमोक्रेटिक वैल्यू डेवलप होगी। दैट मीन्स बच्चों को यह पता चलेगा कि सब लोगों का इक्वल अधिकार है। नेक्स्ट है, अलग अलग फैमिली से बच्चे बिलोंग करते हैं, सबके जेनेटिक्स अलग हैं, फिजिकल डिफरेंसेस अलग है ना। किसी की नाक ऐसे है तो किसी की ऐसे है, तो बिल्कुल किसी की सीधी है, किसी के कान बड़े हैं तो किसी के छोटे हैं, है ना। इसके अलावा सबका जेंडर ऑब्वियसली सी बात अलग है। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फैमिली का इंपैक्ट लर्निंग पे कैसे आता है, कि पेरेंट्स का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी के घर में अगर पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं तो बच्चे जिद्दी बन जाते हैं। देखो यहां पर याद हो तो मैंने अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, ये पेरेंटिंग के बारे में बात की। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज देखना। तो अब ट्रीटमेंट बाय फैमिली का मतलब यह है कि पेरेंट्स किस तरीके से बच्चों को ट्रीट करते हैं। अगर पेरेंट्स इग्नोरेंट हैं, बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं देते, तो बच्चे की लर्निंग पर इफेक्ट आएगा और बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर पेरेंट्स बैलेंस्ड हैं तो बच्चे की लर्निंग भी अच्छी होगी। सो कहने का मतलब है पेरेंट्स के ट्रीटमेंट पर भी डिपेंड करता है कि घर में बच्चों का एनवायरनमेंट कैसा है। अगर एनवायरनमेंट अच्छा है तो अच्छी लर्निंग होगी, एनवायरनमेंट थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है तो उस बच्चे की लर्निंग पर इंपैक्ट हमें क्लासरूम में देखने को मिलेगा। इमोशंस, जो कि बहुत एक ऐसी चीज है जिसको हमने हमेशा बच्चों के अंदर ये समझाना है कि इसको स्टेबल करके रखो, है ना। स्टेबिलिटी होनी चाहिए इमोशंस की। बट कुछ बच्चों का इमोशंस पॉजिटिव होता है, स्टेबल होता है, मैच्योर होता है। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इमोशनली वीक होते हैं। तो जो इमोशनली वीक होते हैं, अनस्टेबल, इमैच्योर होते हैं, उनकी लर्निंग पर बैड इंपैक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एटीट्यूड। इट मीन्स आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया। तो बच्चों का चीजों को देखने का नजरिया पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसके अलावा जो बच्चे अपने आइडियाज एंड बिलीफ में हाईली कंसिस्टेंट हैं, उनकी लर्निंग अच्छी होगी। लेकिन वही बच्चे जिनके आइडियाज, बिलीफ, थॉट प्रोसेस में लो लेवल की कंसिस्टेंसी है, तो कहीं ना कहीं उनकी लर्निंग थोड़ी सी कम देखी गई है। नेक्स्ट है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी भी बहुत मैटर करती है, लेकिन पर्सनालिटी डिपेंड करती है आपके घर के एनवायरनमेंट पे, आपकी सोसाइटी के एनवायरनमेंट पे, ठीक है। तो सभी बच्चों की पर्सनालिटी एक दूसरे से अलग होती है, सोशल बिहेवियर भी अलग होता है। सोशल बिहेवियर का मतलब है कुछ बच्चे बिल्कुल पोलाइट होते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल हार्श होते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो अलग अलग एनवायरनमेंट होता है। देखो, इंसान कभी भी नेगेटिव नहीं होता, बच्चे कभी भी नेगेटिव नहीं होते। अगर मैं अपनी बात करूं, आपकी बात करूं, हम नेगेटिव नहीं है। बस ये हो सकता है कि सोच नेगेटिव हो सकती है, कॉनोटेशन नेगेटिव हो सकता है, मतलब थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो सकता है। इंसान कोई भी नेगेटिव नहीं होता। एनवायरनमेंट की वजह से इंसान नेगेटिव हो सकता है, मतलब उसके सोच, उसके थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए कहते हैं
क्लासरूम का एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए, आपकी सोसाइटी का, आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए। एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो आपकी लर्निंग अच्छी होगी, आप एज अ इंसान बहुत अच्छे होंगे। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब कि भाई हर बच्चों की जो योग्यताएं हैं, जो स्किल हैं वो अलग होती है। कोई बच्चा ऐसा होगा जो स्कॉलेस्टिक पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा होगा, म्यूजिक्स में कोई बच्चा अच्छा होगा, म्यूजिक में किसी बच्चे की आर्टिस्टिक स्किल बहुत अच्छी होगी, तो किसी बच्चे की इंटेलिजेंस अच्छी होगी, तो किसी बच्चे की रीजनिंग एंड थिंकिंग हाई लेवल की होगी। तो बच्चे जो है इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, इन सब चीजों में आपको यह देखने को मिलेगा कि क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। तो टीचर ने यहां पर क्या करना है, उसी हिसाब से बच्चों को टास्क दे देना है, सिंपल है ना। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना कि टीचर ने जो है क्या करना चाहिए कि क्लासरूम में ना अलग अलग कम्युनिटी के एंड कल्चर से रिलेटेड रियल लाइफ के जो एग्जाम्पल है वो बताने हैं। इसके अलावा इस तरीके के एग्जाम्पल देने के अलावा ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करना है, राइट। हर एक कल्चर को टीचर ने रिस्पेक्ट करनी है। क्लास में हमेशा जो है छोटे छोटे ग्रुप में बच्चों को बांटो, लेकिन वो ग्रुप जो है वो मिक्स होना चाहिए। इससे होगा ये कि बच्चों की लर्निंग जो है वो एक साथ अच्छी होगी, बच्चे कोएग्जिस्टेंस की भावना सीखेंगे, टॉलरेंस आएगी, डेमोक्रेटिक वैल्यू का पता चलेगा, एंड जो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों में पाए जाते हैं इसकी रिस्पेक्ट टीचर को करनी चाहिए, ठीक है। सो ऑल एंड ऑल हमारा ये चैप्टर अभी कंप्लीट होता है, एंड कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।